किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, डीएपी और एनपीके काफी किसान भाइयों का इसको लेकर के कंफ्यूजन है कि हमें फसल बुआई के टाइम पे डीएपी यूज में लेना चाहिए या फिर एनपीके यूज में लेना चाहिए। आखिर दोनों में ताकतवर खाद कौन सा है, दोनों में ज्यादा पावरफुल खाद कौन सा है, कौन सा खाद हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, कौन से खाद से हमें ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि डीएपी और एनपीके दोनों में क्या अंतर होता है, कौन से खाद में क्या मात्रा होती है, कौन सा खाद आपकी जमीन के लिए, आपकी फसल के लिए ज्यादा बेटर होने वाला है, साथ ही साथ इनकी प्राइस में क्या अंतर है और डीएपी और एनपीके खाद को आपको अपने खेत में प्रयोग कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ताकि आपको 100% इन खाद का रिजल्ट मिल सके। तो आज के वीडियो में आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, दौलतपुरा लालसोट दौसा राजस्थान से। जी भरत जी, किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, उनका कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर हमें जो भी फसल बुआई करते हैं, जैसे सरसों है, गेहूं है, धान है, कोई भी फसल वो बुआई करते हैं उस टाइम पे या तो डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके डालते हैं। किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर जी ज्यादा पावरफुल खाद कौन सा है, क्या हमें डीएपी यूज में लेना चाहिए या फिर एनपीके यूज में लेना चाहिए, आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो वही चीज किसान भाई को अपन बताने वाले हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, चाहे डीएपी हो या एनपीके, अपने खेत में डालने का बेस्ट तरीका क्या होता है इनका। अगर खेत में सही तरीके से अपन नहीं डालेंगे तो 100% रिजल्ट अपने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल किसान भाइयों, डीएपी एनपीके का फर्क तो आप सुनोगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये सुन लो कि खेत में खाद डालने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, किस समय हम खाद डालें, कैसे डालें। तो किसान भाइयों, अहम बात, चाहे आप डीएपी डालो या एनपीके डालो, अहम बात आ रही है यहाँ पे डालने की। तो या तो किसान भाइयों आप सीडलिंग विधि से बीज की उड़ाई कर रहे हो अपने खेत में, तो सीडलिंग विधि से डीएपी को बीज के साथ में या एनपीके को बीज के साथ में अब अपने खेत में डाल सकते हैं। रही बात दूसरी एनपीके की, तो एनपीके को भी हम खेत में सीडलिंग विधि से बीज के साथ में खेत में डाल सकते हैं। अब कोई किसान भाई ये बात बोलेगा कि यार हमारे पास सीडलिंग विधि नहीं है तो हम एनपीके और डीएपी खेत में कैसे डालें। तो किसान भाई उनके लिए भी सोल्यूशन है। अगर आपके पास कल्टीवेटर सभी किसान भाई अपने खेत में निकलवाते हैं, तो किसान भाइयों मेरा निवेदन है आपसे कि अब जब आप लास्ट कल्टीवेटर निकलवाएं कि यार अपने खेत में जुताई अच्छी तरह हो चुकी है, अब ये लास्ट कल्टीवेटर निकलवा दें और फिर अपन बिजाई करेंगे। तो किसान भाइयों उनके लिए लास्ट कल्टीवेटर आप जब निकलवाएं, डीएपी हो या एनपीके हो, अपने खेत में छिड़काव करके बिजाई करके फिर कल्टीवेटर निकलवाओ। क्यों निकलवाओ? क्योंकि डीएपी ले लो या एनपीके ले लो, दोनों का जमीन में जाना जरूरी है किसान भाइयों, तब जाके वो आपके पौधे के लिए प्रारंभिक वृद्धि के लिए सहायक बनेंगे वो खाद। तो ये नहीं है किसान भाइयों की अपन ने बीज की तो बिजाई कर दी लेकिन डीएपी ऊपर से डाल रहे हैं, एनपीके ऊपर से डाल रहे हैं। नहीं किसान भाइयों, ऐसी गलती कभी भी मत करना, क्योंकि आपके वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। प्रॉपर काम तो वही करेगा जो जमीन में जाएगा, अंदर जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, अब किसान भाइयों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन खत्म करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। किसान भाई सोचते हैं यार डीएपी डालें या फिर एनपीके डालें, आखिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में पावरफुल खाद कौन सा है। पहले डीएपी के बारे में बता दें, डीएपी में क्या क्या साल्ट आते हैं वो बता दें आप एक बार। देखिए किसान भाइयों, सभी किसान भाई, मैं भी डीएपी यूज में लेता था पहले, और अब भी अगर मार्केट में मिलता है तो लेता हूँ, अगर एनपीके ना मिले तो, लेकिन मैं ज्यादातर एनपीके ही यूज में लेते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं डीएपी की पावर और डीएपी में क्या आता है। डीएपी की जो पावर है वो तो है कि हम जैसे ही अपने खेत में बीज के साथ में डालते हैं, अपने पौधे की अंकुरण अवस्था होती है, उस समय डीएपी यानी पौधे की एक तरह से प्रारंभिक वृद्धि जिसे अपन बोल सकते हैं, प्रारंभिक वृद्धि में डीएपी काम करता है। अपन बिजाई या उड़ाई के समय खेत में डालते हैं तो अब डीएपी के साल्ट की बात रही तो किसान भाइयों डीएपी 1846 यानी 18% तो उसमें नाइट्रोजन हो गया, 46% उसमें हो गया फास्फोरस। तो किसान भाइयों प्रारंभिक वृद्धि कैसे होगी? प्रारंभिक वृद्धि होने के लिए
नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है और फास्फोरस की भी आवश्यकता है। नाइट्रोजन तो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा, फास्फोरस अपने जो अपना पौधा है धान का मान लो या फिर कोई बेलवर्गीय सब्जियों का मान लो, गेहूं सरसों मान लो या बाजरे का मान लो, तो उसमें क्या है नाइट्रोजन तो करेगा वृद्धि और फास्फोरस फैलाएगा जड़ों का विकास। अगर प्रारंभिक अवस्था में ही जड़ों का अच्छा विकास हो जाता है तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और पौधा भी सुदृढ़ रहता है। तो इसलिए अपन सभी किसान में और आप सभी किसान डीएपी खेत में बिजाई के समय या सीडलिंग विधि से उड़ाई के समय डालते हैं। बिल्कुल सर जी, ये तो बात हो गई डीएपी की। अब बात कर लेते हैं एनपीके की। एनपीके में क्या आता है और ये कौन से फॉर्म में आता है, कौन कौन से साल्ट आते हैं इसमें, वो बता दें एक बार। देखिए किसान भाइयों, डीएपी आपने सुना, एनपीके में बता रहा हूं आपको। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके का मतलब ये होता है तो एक सेम डीएपी का जैसा जिसे अपन उड़ाई में काम ले सकते हैं, बिजाई में काम ले सकते हैं, सेम आता है किसान भाइयों एनपीके 12-32-16 के नाम से। एक बार फिर बता रहा हूं, 12-32-16 के नाम से एनपीके आता है। आप दोनों खाद को दोनों हाथों में ले लेना, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं दिखेगा। अब कई किसान भाई, एक बार गई बार भी ये बात हुई थी कि यार एनपीके तो ऐसे दबाने से ही फूट जाता है, वो सीडलिंग में कैसे चलेगा। नहीं किसान भाइयों, 12-32 जो 16 आता है ना, उसकी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सेम डीएपी जितना ही दाना मजबूत आता है उसका, और डीएपी से कई गुना बेहतर आता है वो, कई गुना बेहतर। डीएपी तो है ही, आप डीएपी को भूल जाओगे अगर एनपीके यूज में लेने लग गए तो। 12-32-16 यानी 12% तो नाइट्रोजन, आपके डीएपी में कितना 18%। एनपीके नाइट्रेट फॉर्म में आते हैं, अमोनियम और नाइट्रेट फॉर्म में आते हैं। अब आपके जो डीएपी आते हैं ये 3 जगह फॉर्म चेंज करके फिर पौधे के पास जाते हैं। अब जो एनपीके लोगे वो डायरेक्ट दूसरी फॉर्म में पौधे के पास जाएगा। तो 12% तो नाइट्रोजन हो गया इसमें, 32% फास्फोरस जो जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है प्रारंभिक वृद्धि में, और 16% की अपन बात करें तो पोटेशियम। अब पोटेशियम अपने डीएपी में क्या है, फास्फोरस और नाइट्रोजन है, और इसमें पोटेशियम यानी पोटास आ रहा है साथ में। तो पोटास क्या काम करता है अपने पौधे के लिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पौधे की है, पौधे के विकास में भी काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पौधे की है वो सबसे ज्यादा काम करता है तो पोटास करता है। तो इसमें आपको साथ में पोटास भी मिल रहा है। तो 12-32-16 भी आप डीएपी की जगह यूज ले सकते हैं बिजाई में या उड़ाई में। बिल्कुल सर जी, कई किसान भाई ये कहते हैं कि यार छोटे पौधे में पोटास की आवश्यकता ही नहीं होती। जब किसान भाई फसल की उड़ाई करता है तो उस समय भी क्या पोटास की आवश्यकता होती है छोटे पौधे में? देखिए किसान भाइयों, पौधा छोटा हो या बड़ा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता होना जरूरी है उसमें। पोटास, पोटेशियम, नाइट्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब पोषक तत्व अपनी जमीन में है, तो फिर खाद डालने की जरूरत क्या है? जमीन में सब पोषक तत्व है, जिंक भी है और आयरन भी है, पूरे पोषक तत्व मौजूद जमीन में है अपने, फिर क्यों डाल रहे हो आप खाद? किसान भाइयों, ये आप जो ये आपकी सोच है इसको बदलो थोड़ा। आप ये सोचते हो कि यार छोटे पौधे में तो पोटासी की आवश्यकता है, हमें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाए वही खूब अच्छा प्रारंभिक वृद्धि में। लेकिन किसान भाइयों, अगर प्रारंभिक वृद्धि में ही अपने पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो एक तो अपनी फसल का विकास अच्छा होगा, और जो फसल मतलब 2 महीने लेती है पकने में, वो आपके 22 से 25 दिन में पक कर तैयार हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि अपन शुरू से उस पौधे को ऐसा मजबूत बना रहे हैं कि उससे रोगों से लड़ने की क्षमता मिल जाए। तो पोटेशियम, पोटास भी जरूरी होता है प्रारंभिक वृद्धि में। बिल्कुल सर जी, थोड़ा प्राइस का फर्क भी जान लेते हैं, क्योंकि किसान भाई खरीदने से पहले ये भी जानना चाहता है कि यार दोनों में प्राइस में क्या डिफरेंट है, क्या दोनों की प्राइस सेम है? डीएपी की क्या प्राइस चल रही है अभी के टाइम पे? देखिए सर, डीएपी की प्राइस की अपन बात करें तो लगभग 1350-1400 रुपए के आसपास है डीएपी की प्रेजेंट टाइम में प्राइस। एनपीके 12-32-16 की अगर अपन बात करें तो वही डीएपी के सेम 10-20-50 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1350 के आसपास एनपीके 12-32-16 मार्केट में मिल रहा है। और अगर स्टेज वाइज बात करें तो राजस्थान में हो सकता है अलग हो, दिल्ली में अलग हो, गोवा में अलग हो, एमपी में अलग हो, यूपी में अलग हो, बिहार में अलग हो, तो ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग रेट होती है। लेकिन लगभग अपन एवरेज निकाले तो 1350 रुपए के
आसपास। इफको की अपन बात करेंगे, इफको कंपनी गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है, अगर वो फिक्स रेट दे रही है, वो सब्सिडी भी दे रही है, तो वो कितनी है? तो किसान भाइयों इफको में एनपीके 12-32-16 की रेट है 2700 रुपए, लेकिन वो सब्सिडी काट के अपन को 1350 रुपए में दे रहे हैं। अदर कंपनी अब सब्सिडी नहीं काट रही, डायरेक्ट दे रही है। अब आप डायरेक्टली अदर कंपनी का भी ले सकते हैं, इफको कंपनी का भी आप ले सकते हैं। डीएपी की बात करें तो डीएपी की इफको में भी सेम रेट है, वही सब्सिडी काट के 1350 रुपए का इफको का डीएपी मिल रहा है अपन को। बिल्कुल। तो किसान भाई लगभग रेट दोनों की ही समान है, लेकिन रिजल्ट बेस्ट है एनपीके 12-32-16 का है। बिल्कुल सर। तो वीडियो के अंत में सर जी क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? देखिए किसान भाइयों, आपको हमने एनपीके और डीएपी के बारे में अंतर, रेट और जो काम क्या करता है वो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, लेकिन आप एक ही खेत में आधे हिस्से में डीएपी लेना और आधे हिस्से में एनपीके 12-32-16 लेना। आपको आप खुद जाके लोगों को ये कहोगे कि भाई साहब डीएपी के चक्कर में कुछ नहीं है, लाइन में लगो ही मत, तो आप तो एनपीके 12-32-16 ले आओ। आप खुद दूसरों को ये कहोगे कि भाई वास्तव में रिजल्ट है एनपीके 12-32-16 के। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो राम खिलाड़ी जी आपका है, जो आप ये चैनल चला रहे हो और किसानों को जानकारी पहुंचा रहे हो। जी थैंक यू सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।